अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपने किचन में चने की दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो आप इस हलवे को साल में किसी भी वक्त किसी भी महीने बना सकते हैं, पर शब बारात के इस महीने में लोग इसको लाजमी बनाते हैं और बांटते भी हैं। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट। 8 किलो के करीब यहाँ पे मैंने चने की दाल ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले गर्म पानी में धो के अच्छे से भिगो के रख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चने की दाल है बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसका पानी छान लेंगे और पैन में हमने इस छनी हुई दाल को डाल देंगे और साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप के करीब जो है दूध ऐड कर रही हूँ और आधा कप के करीब यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और मैं चाहती तो यहाँ पे दाल को सिर्फ दूध में भी गला सकती थी, लेकिन दूध जो है थोड़ी देर के बाद पैन में या डेगची में कॉर्नर्स में जलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी दाल में मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैं ढककर 15 से 20 मिनट के लिए इसको गला लूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं और दूध और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो हमारी चने की दाल है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। और हम इसको ठंडा कर लेंगे और मिक्सर जार में जो है हम इसको पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, आप चाहें तो आप इसको हैंड ब्लेंडर या सिल पे या जिस तरीके से भी आपको इजी लगे आप इसको पीस सकते हो। और इसको पीसते हुए आप इसमें नीम गर्म के पानी भी ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो दाल है अच्छे से पिस जाएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारी दाल जो है पिस चुकी है। अब इसी तरीके से हम सारी दाल को अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ जो है मैंने सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद जो है यहाँ पे हम अपने दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें हम अपने हलवे को पकाने की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया था, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और साथ ही जो मैंने दाल पीस के रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पे हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो रखेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो हलवा है वो जले ना। तो बस सारे घी को हम इस दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और पूरे हलवे को हमने अच्छी तरीके से कॉर्नर से बीच से अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि हमारा जो हलवा है कहीं से भी लगे नहीं। स्टार्टिंग में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हलवा पकता जाता है उसी वैसे ही आसानी होने लग जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने कंटिन्यू चमचे को चलाते जाना है ताकि हमारा हलवा नीचे ना लगे। और हमने मीडियम लो पे हमने फ्लेम पे इसको पकाना है, हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है, वरना हमारा हलवा जल सकता है। तो व्यूअर्स, हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही एहतियात से इस हलवे को बनाया जाता है और बहुत मेहनत लगती है इस हलवे को बनाने में। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं 2 मिनट तक मज़ीद इसको पकाऊंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही आसानी से अब हम इसमें चमचा चला रहे हैं। और तो व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो हलवा है वो तकरीबन जो है डन हो चुका है। अब हम इसमें जो है ½ kg के करीब यहाँ पे हम चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ½ kg यहाँ पे हमने चने की दाल ली थी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा इससे कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे इलायची ऐड की है क्रश करके। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो चीनी जो अपना पानी छोड़ती है वो भी
अच्छे से जो है रिड्यूस हो जाए, और इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब मज़ीद घी ऐड करेंगे ताकि जो कॉर्नर्स हैं वो जले ना, क्योंकि हमने एकदम एक साथ ही यहाँ पे 1 कप के करीब घी ऐड नहीं किया था। हम थोड़ा थोड़ा करके इस हलवे में घी ऐड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है मैं इस हलवे को 10 मिनट तक मज़ीद पका रही हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे हलवा पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमारा हलवा जो है बड़ी ज़बरदस्त सी शक्ल ले रहा है। तो व्यूअर्स इसको हम अच्छे से चमचा चलाते जाएंगे, क्योंकि इस हलवे की जो मेहनत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको पकाने में लगती है। जितना आप इसको अच्छे से पकाएंगे उतना ही मज़ेदार आपका हलवा बनेगा। तो व्यूअर्स ये देखें यहाँ हमारा हलवा जो है तकरीबन रेडी हो चुका है, क्योंकि इस हलवे की पहचान है कि जब ये हलवा रेडी हो जाता है तो ये जो है कॉर्नर्स को छोड़ देता है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे जो पैन है उसको तकरीबन इस हलवे ने छोड़ दिया है, और यहाँ पे जो है हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे जो है डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली थी जिसको जो है मैं घी से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, किसी भी ब्रश या किसी भी तरीके से जैसे आप चाहें इसको ग्रीस कर लें। और इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे हलवा डाल दूँगी, और स्पून की मदद से जो है मैं इस हलवे को इस ट्रे में फैला दूँगी। और मैंने यहाँ पे आधा हलवा ऐड किया है, आधा हलवा मैंने बचा लिया है। तो आप चाहें तो हलवे को और भी फॉर्म में तैयार कर सकते हो, और चाहो तो इसको आप कतलियों के रूप में या किसी भी रूप फॉर्म में आप इसको तैयार कर सकते हो। तो व्यूअर्स यहाँ मैं हलवे को पूरी ट्रे पे फैला दूँगी अच्छे से। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने हलवे को फैला दिया है पूरी ट्रे पे, और यहाँ पे जो है मैं अब बादाम पिस्तों को छिड़क दूँगी, और हल्के हाथ से जो है मैं इसको टैप कर दूँगी ताकि जो बादाम पिस्ते हैं वो अंदर चिपक जाएं अच्छे से और उभरे ना लगें। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने जो है बादाम पिस्तों को छिड़क दिया है। अब लास्ट में जो है मैं इसमें कोई भी आप यहाँ पे कटर नाइफ या जो भी आपके पास है आप उससे जो है इसको कट लगा लें, क्योंकि जब हमारा हलवा ड्राई हो जाता है तो उसमें कट नहीं लगा सकते। इसलिए जब थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आप इसमें किसी कटर या नाइफ की मदद से आप इसमें किसी भी फॉर्म में जैसे आपका दिल चाहे आप इसमें कट लगा लें। मैंने यहाँ पे कतलियों के शेप में भी लगाया है और कुछ मैंने दूसरे फॉर्म में भी बनाए हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है मैंने हलवे को सिर्फ कतलियों के रूप में ही नहीं, मैंने यहाँ पे हलवे को लड्डू की शेप में और स्टार की या फ्लावर की शेप में भी तैयार किया है। जैसे आप चाहो अपनी हलवे को प्रेजेंट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये चने की दाल के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार सी रेसिपी के